सैलाब से बचने वालों के साथ मोटरवे पर अलमनाक हादसा। कराची से खैरपुर नातन शाह जाने वाली सैलाब मुतासरीन की कोच में आग भड़क उठी। 18 अफराद झुलस कर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। खवातीन और बच्चों समेत 35 मुसाफिर सवार थे। अमवात में इजाफे का खदशा। नूरियाबाद हादसा, मुसाफिर कोच के एसी यूनिट में आग लगने के बायस पेश आया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध का अफसोसनाक वाक़े पर नोटिस। मुराद अली शाह का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग साबित न हो सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज केस में बरी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कानून और अवाम की नज़र में सुरखरू हो गए। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। लीगी कारकुनों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नवंबर 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ। FIA ने मार्च 2022 में चालान अदालत में जमा कराया। दोनों को मुकदमे का मरकजी मुलजिम सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद को इश्तिहारी करार दिया गया। GIT सरबराह और मलिक मकसूद इंतकाल कर चुके हैं। सियासी बुनियाद पर बनाए गए झूठे केस में 22 माह कैद काटी। इमरान न्याज़ी की मां पर कौम का वक्त और पैसा बर्बाद किया गया। टी वॉइस के नाम पर पैसे मंगवाने वाले PTI चेयरमैन खुद मनी लॉन्ड्रर हैं। अल्लाह ने हमें एक बार फिर सुरखरू कर दिया। अदालती फैसले पर हमजा शहबाज का रद्द अमल। इमरान न्याज़ी और उसके हवारियों के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि उनकी सियासत इस चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी कि इन लोगों ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो ये इमरान खान साहब ने जो आर्म ट्विस्टिंग करके जो शहजाद अकबर को आगे लगा के ये केसेस बनाए थे, क्या इमरान न्याज़ी साहब इसका जवाब देना पसंद करेंगे? शहजाद अकबर ने इमरान खान के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया। सच्चाई कौम के सामने आने के बाद वो कहाँ छुपे हुए हैं? बैंकिंग कोर्ट में ही वाज़ेह हो गया था। प्रोसिक्यूशन के पास शवाहिद और गवाह नहीं हैं। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इनको पता है कि कौम इनके साथ नहीं है। अब ये घटियापन और गंदगी पे उतर आए हैं। कभी टेपें चला देते हैं, कभी कोई गंदी गंदी इन्होंने वीडियो बनाई हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। जिम्मेदारी मेरी थी मगर हुक्मरान कोई और था। 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेर शाह शूरी से मुकाबला कर लेते। मुझे नाअहल करवाने के लिए टेप्स बनाई जा रही हैं। ये इस कोशिश में है कि मुझे किसी भी तरह सियासत से निकाल दें। साल भर की तहकीकात होंगी तो पता चलेगा हम गुलामी नहीं आज़ादी चाहते थे। इमरान खान का शरकपुर में जलसे से खिताब। खान साहब वाकई हुक्मरानी किसी और की थी। आधी पावर के साथ मुल्क लूटने का ये आलम है। पूरी मिल जाती तो अल्लाह ही हाफिज था। आपने गलत और सही की फिक्र ना करते हुए अपने मफादात के लिए चालें चली। तमाम इख्तियारात को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। आज कहते हो मुझे इख्तिदार से हटाने के लिए साजिश की गई। मैं कहता हूं नहीं, तुम्हें इक़्तिदार में लाने के लिए साजिश की गई। आपका अपना सदर मुमलिकत कल बयान दे रहा था, नहीं साजिश वाजिश की तो कोई बात नहीं थी। इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा। मुल्की मईशत और सियासत को तमाशा बना दिया। कागज़ के आम से टुकड़े को साइफर का नाम देकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश भी की। PTI को माशी बेहतरी के लिए इक़्तिदार से निकाला गया। या आइंदा कभी भी हुकूमत में नहीं आ सकते। मौलाना फजलुर रहमान।
में जहाँ हुक्मरानी है सूबों में हलफ ले रहे हैं और बड़ा ख़तरनाक सा हल्फ लेते हैं वो, जो वाइमार जर्मनी में लिया जाता था। रोज़ जलसा कर रहे हैं, छोटे जलसे हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च में लोग आमादा नहीं हो रहे हैं तो हल्फ ले के उनको कहा जा रहा है कि आप आएँ और आके क्या करें, उनको फिर से इक़्तिदार दें बेसिकली। और तो कोई उनका बयानिया नहीं है और कोई मुतालबा नहीं है। दूसरों को चोर कहते कहते खुद तोशा खाना केस में फंस गए। इमरान खान खुद सबसे बड़े डीप फेक हैं। बैरूनी साजिश का शोर बहस ड्रामा था। दूसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाने वालों के अपने सबूत सामने आ रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन को पता चल गया अवाम इनके लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं होंगे, इसीलिए जलसों में हिटलर की तरह हल्फ लिए जा रहे हैं। शरी रहमान। उमर सरफराज चीमा को मुश्तर दाखिला पंजाब बनाने का फैसला इमरान खान ने मंजूरी दे दी। पीटीआई चेयरमैन का दौरा लाहौर। ऐवान वज़ीर आला में सीनियर वज़ीर मियां असलम इकबाल की मुलाकात। हमाद अज़हर, उमर सरफराज चीमा और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। साबिक़ वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों के साथ भी बैठक। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ओहदे से मुस्ताफ़ी। अशतर औसाफ की खराबी सेहत के बायस मज़ीद काम से माजरत। वज़ीर आज़म ने नए कॉरिडोर तक खदमात जारी रखने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने नई तैनाती के लिए मौजूद नाम पर गौर शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश। जस्टिस शान गुल और जस्टिस सुहेल नासिर के नाम ड्रॉप। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते, सिंध हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। 23 अक्टूबर को शेड्यूल पोलिंग के अमल के लिए सिक्योरिटी की फराहमी से माजरत। सूबाई इलेक्शन कमीशन के नाम खत में 3 माह के इल्तवा की दरख्वास्त। आस्ताना में एशिया में एतमाद साजी और रवाबित के हवाले से सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म आज खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ का दौरे काज़ाकिस्तान। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूएन मिशन के अंडर सेक्रेटरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर आला पंजाब से राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल की सरबराही में वक्त की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का हल्फनामा लाज़मी करार देकर तारीख़ी इक़दाम किया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलीसा का खिराज तहसीन। कराची में थाने भी गैर महफूज। आर्टिलरी मैदान पुलिस स्टेशन के मारखाने से 2,10,75,000 रुपये चोरी। रकम फरवरी में होने वाली वारदात के मुल्जिमान से बरामद की गई थी। गायब होने का इंकशाफ 2 रोज़ पहले हुआ। तहकीकात जारी। सैलाब से ट्रैक की तबाही के बाद मुअत्तल ऑपरेशन की बरहलावा बहाली। रेलवे का मजीद 4 ट्रेनें दोबारा चलाने का फैसला। अल्लामा इकबाल और मिल्लत एक्सप्रेस 20 अक्टूबर से फराटे भरेंगी। सर सैयद एक्सप्रेस 28 अक्टूबर को कराची से रवाना होगी। भारत को खालिस्तान मामले पर बड़ी सिफारती नाकामी का सामना। खालिस्तान रहनुमा गुरपतवंत सिंह के रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। भारत इंटरपोल हुकाम को गुरपतवंत सिंह के खिलाफ दहशतगर्दी समेत संगीन इल्जामात का कोई सबूत फराहम न कर सका। टीमों की T20 सीरीज शाहीन आज बंगाल टाइगर्स पर झपटेंगे। न्यूजीलैंड से हारने के बाद बांग्लादेश फाइनल की दौड़ से बाहर। शौकीन ने ग्रीन शर्ट से उम्मीदें लगा ली।